जिंदगी झंड बना दिया है, जिंदगी झंड बना दिया है। कमाई है दिन का, कितना कमाई है? 600 700। खर्चा कितना है दिन का? 500 550। कोई बीमार हो गया तो कर्जा मांगना पड़ता है, तो कर्जा है। बच्चों लोग का फीस भरना पड़ता है तो कर्जा मांगना पड़ता है। जिंदगी झंड बना दिया है। घर के मिसेस का जेवर बेच के मुझे काम करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा ये भीख मांगने से अच्छा ऐसे सरकार से हमको बोलते ना निजात चाहिए। एक आम आदमी की मांग क्या है? एक आम आदमी का मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा क्या है? रोजगारी है। आपके घर में है? 2 बच्चे घर पे है। क्या बात है, उसके कुछ बताइए उसके बारे में। पढ़ाई क्या की है? पढ़े किए, पढ़े ले लिखे, पढ़े ले। नौकरी नहीं मिल रही कि सही नौकरी नहीं? नौकरी नहीं मिल रही, सही में नौकरी। मुझे तो गर्व है कि मैं इस जमीन पे पैदा हुआ, इस जन्नत में पैदा हुआ जिसका नाम भारत है, और ये जो भारत देश में मैं पैदा हुआ तो मैं भारतीय हूँ। ये जब सरकार आई खाली उसमें धर्म के अंदर बांटने का काम किया और कुछ मैं राम, नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। आज यहाँ मीरा भाईंदर में नौगढ़ नाके पर जो है यूबीटी कट और इंडिया अलायंस के द्वारा सभा रखी गई है, जहाँ पे सभी कार्यकर्ता और यहाँ पे पानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे हर पार्टी वाले मौजूद हुए हैं, कांग्रेस वाले और सीपीएम वाले और उसके साथ ही एनसीपी वाले भी यहाँ मौजूद हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लोगों से बात करते हैं, यहाँ भाषण चल ही रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपका नाम? असगर अली। इस बार हवा क्या बोल रही है, किसकी सरकार बनेगी? ये मसाल का। मशाल का? हाँ। यहाँ मशाल का बनेगा। उद्धव ठाकरे का। और दिल्ली में? दिल्ली में तो केजरीवाल रहेंगे और क्या। अरे दिल्ली मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। प्राइम में पक्का कंफर्म? पक्का राहुल गांधी। अच्छा, यहाँ पर क्या हवा चल रही है अभी? यहाँ पे सब मसाल का चल रहा है, उद्धव ठाकरे का। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। नहीं, पब्लिक है, देखिए ना कितना भरे पड़े हुए पब्लिक। अच्छा, एक बात है कि ये बार आप लोग मशाल को वोट दे रहे हैं तो किन मुद्दों पर दे रहे हैं, किस विचार पर दे रहे हैं? देखिए, सब हर आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अब ये उम्मीद है कि जब अभी राहुल कांग्रेस आएगी अगर अलायंस, इंडिया अलायंस, तो ये सब काम होएंगे कि लोगों को नौकरी मिलेगी। सिलेंडर जो 900 रुपए में है वो शायद वो सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता होने के चांस है। मतलब आपका महंगाई का मुद्दा? महंगाई कम होने का है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अंसारुल हक। आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं तो सपोर्ट कांग्रेस का ही हूँ। लेकिन अभी तो मशाल है ना? मसाल हो तो महाराष्ट्र में मसाल ही चलेगा। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने? बेगूसराय जिला का मेरा प्रॉपर गांव है। बिहार में भी पलटू राम है? हाँ, पलटू राम जो है हमारे नीतीश जी है, पलटू राम। और वहाँ तेजस्वी का बहुत बड़ा जो है जन सलाब होता है, कहीं भी प्रोग्राम होता है तो उनका जन सलाब होता ही है। और मैं बेगूसराय कन्हैया कुमार का गांव का रहने वाला हूँ। अभी जो फाइट है वो बड़ी टफ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो 2 बार एमपी रह चुके हैं बीजेपी के साथ है, तभी वो एमपी चुनकर आए थे और अभी बीजेपी के विरोध में है। तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी लहर का, मोदी लहर का सामना कर पाएगी? बहुत करेगी। कुछ बताइए उसके बारे में। क्या बताऊं कि पूरे भारत में ही लहर है। अच्छा, आम नागरिक किस परेशानियों से जूझ रहा है? आम नागरिक की क्या मांग है? आम नागरिक की मांग यही है कि बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगार बहुत है यहाँ, बेरोजगार है, महंगाई है, और क्या, यही सब है। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स और है। सर, आपका नाम? अच्छा, ये बताइए, वोट तो देंगे ना? वोट तो जरूर देंगे भाई, पक्का? और किसको देंगे? किसको देंगे वो ये नहीं बताना, लेकिन सर ये जरूर जानना चाहूंगा कि जब आप वोट देंगे, जब ईवीएम मशीन के पास आप खड़े रहेंगे, तो उस समय किन मुद्दों के आधार पे, किन चीजों के आधार पे वोट देंगे? आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर देना चाहिए? आप बताइए। आप बताइए ना। मुझे नहीं मालूम, आपसे पूछ रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, आप अगर वोट पत्रकार इसलिए जानना चाहता हूँ। ये बता रहा हूँ कि आप अगर वोट देने जाते तो आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे? मैं तो अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज करेंगे, पक्का करेंगे। आज हमारे मुद्दों पर करेंगे। हमारे शहर में आज आम मुद्दे क्या हैं? पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक का डिमांड क्या है? ये इलेक्शन जो है वो लोकसभा के लिए हो रहा है, शहर के लिए नहीं हो रहा है जी, समझे? तो जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हम मीरा भाईंदर में क्या प्रॉब्लम है इसके ऊपर वोट नहीं दे सकते जी। हमको देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के मुद्दे क्या है। मतलब कैंडिडेट ऐसा भी तो होना चाहिए कि अगर हमको कभी तकलीफ पड़े तो हम उसके पास जा पाए। डेफिनेटली वो कैंडिडेट, यहाँ के जो भी कैंडिडेट रहेंगे, सब कैंडिडेट से यही उम्मीद है कि हमारी तकलीफ रहेगी तो वो सुनना चाहिए। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि शहर का क्या तकलीफ है, तो शहर की तो हम
बाद में बात करेंगे, पहला देश बचेगा तो शहर बचेगा। अच्छा, आ गए राजन विचारे जी यहाँ पर आ गए हैं सभा में, और कांग्रेस के झंडे, सारे झंडे यहाँ पे लहरा रहे हैं। क्या लगता है सर, इतना जोश है इन लोगों में, क्या जोश संग लाएगा? जरूर, आपको लगता है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन हमेशा होना चाहिए। जब एक कोई गवर्नमेंट बहुत सालों से रहती है एक जगह पे, तो वो ठीक नहीं है किसी के लिए भी, मतलब किसी की भी गवर्नमेंट हो, तो परिवर्तन जरूरी है, होना ही चाहिए। चलिए आइए हम आपको और लोगों के पास लेकर आते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ। सर आपका नाम क्या है? क्या हवा चल रही है, किसको आप लोग जिताने वाले हो? देखो क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? सभा चल रही है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिएगा अभी कुछ सोचा नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप किसको वोट देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि किस आधार पे वोट देंगे, क्या सोचेंगे वोट देने के पहले? विकास के मुद्दे पे जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। कौन विकास कर रहा है? कोई विकास किया, कोई नजर में है क्या? नजर में तो नहीं आ रहा अभी तक। अभी तो नजर में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कैंडिडेट कौन है, आपको मालूम है नाम? हाँ मालूम है, क्या नाम है? राजन विचार। चलिए बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? आपका नाम? ये बार आप किसे जिताने वाले हैं, किसे संसद में भेजने वाले हैं? आज की परिस्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करती है। इतने साल से मैं देखता हूँ, इसलिए ये टाइम में ये वक्त इनको हटाना चाहिए। सर जैसे 2014 में भी आप लोग ऐसे बोलते थे कि जुमलेबाजी करती, जीत गए वो लोग। 2019 में भी और तीव्र आंदोलन हुआ, लेकिन और सीट मिली। ये बार क्या चांस है? ये टाइम में इनको हटाना ही चाहिए, बस कुछ नहीं। एक शख्स और है हमारे। सर आपका नाम? ये वोट तो देंगे ना? दीपक। अच्छा, किस आधार पे वोट देंगे? किस आधार पे वोट देंगे, क्या सोचेंगे वोट देने के पहले? सोचेंगे कैसा है नेता, कैसा नेता होना चाहिए? महंगाई कम करने वाला। काम करने वाला। यहाँ पे और एक शख्स है। सर आपका नाम? मेरा नाम मुल्ला मोहम्मद अली है। मैं एक सवाल आपसे पूछना भी चाहूंगा कि एक मुसलमान जो है हमारे देश का, वो इस सरकार की वजह से, जो भी सरकार रह चुकी है, उसके वजह से क्या क्या समस्या फेस कर रहा है? देखो, ये देश सिर्फ मुसलमान ऐसा बोलने से नहीं है, भारतवर्ष में सभी जाति के लोग रहते। मुझे तो गर्व है कि मैं इस जमीन पे पैदा हुआ, इस जन्नत में पैदा हुआ जिसका नाम भारत है। और ये जो भारत देश में मैं पैदा हुआ, तो मैं भारतीय हूँ, लेकिन हमने पिछले कई सालों से देखा कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं, कुछ नफरत करने वाले लोग हैं जो मुसलमान को अपनी एक अलग आंख से देखते हैं, उनको कपड़े से पहचानते हैं। ऐसे ऐसे अनगिनत उनके नक्शे पे वो चल रहे हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है। रही बात देश की, देश को आगे बढ़ाने के लिए देशवासी खुश होना चाहिए, देशवासियों के पास रोजगार रहना चाहिए, देशवासी के पास खाने पीने का पूरा सामान होना चाहिए, देशवासियों के पास शिक्षण होना चाहिए, देशवासी के पास आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा होना चाहिए। जब समझे, जब बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, है ना, और देशवासियों में आपस में नफरतें होगी, तो ये देश बढ़ने वाला नहीं है। देश बढ़ना है तो सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी है वो है रोजगार। रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई दूर होना चाहिए और शिक्षण आम होना चाहिए। ये कब होगा? जी बिल्कुल होगा। ये कब होगा? देखो, 70 साल से हमारे यहाँ देश में साइंटिस्ट भी हुए, हमारा देश आगे भी बढ़ा है, लेकिन कुछ 10 सालों से ये सांप्रदायिक ताकत यहाँ पर जब आई तो इन्होंने नफरत पैदा करने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। मतलब हर आदमी इससे त्रस्त है, हर आदमी परेशान है। बिल्कुल। आपका नाम? श्रीकांत वड़गांव का। आपका क्या कहना, आपके क्या विचार है? ये जब सरकार आई, खाली उसमें धर्म के अंदर बांटने का काम किया और कुछ ये नहीं किया। तो आपको लगता है परिवर्तन होगा ये बार? परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि जब एक ही आदमी के हाथ में सत्ता आते है, वो फिर वो हिटलरशाही हो जाती है। वो हिटलरशाही होगा क्या? संविधान, अपना देश संविधान से चलता है। आपको लगता है कि हमारे देश में हिटलरशाही हो रही है? हिटलरशाही हो रही है ना, संविधान से चल रही है। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, सही मत है। आपका नाम? परिवर्तन होना ही चाहिए। आपका नाम? किशोर पाटिल। आप किसके समर्थक हैं? अभी राजन विचार। अच्छा, जब वोट देने जाओगे तो किस आधार पे वोट दोगे?
बस महंगाई कम होनी चाहिए। ये करेंगे महंगाई कम? अभी परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। आपका नाम सर जी? किरण पटेल। किरण पटेल। किरण जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी हम बहुत जगह जाते हैं, बात करते हैं, तो लोगों का कहना ये है कि कैंडिडेट कौन है हमको इससे मतलब नहीं है, हम तो देश को देखते हैं, मुखिया को देखते हैं। तो क्या आपको लगता है सही है? सही है। सही मतलब किस मायने में? आप मोदी सरकार जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्यों जाने, बहुत महंगाई हो गए और महंगाई कम होता ही नहीं, सब बढ़ जाता। और बस और क्या बोलेगा, कई सारी समस्याएं हैं। सर आपका नाम? महादेव शिंदे। सर अभी तक इस सभा में आए हैं, इस सभा में क्या बात चल रही है? इस सभा में किन मुद्दों पे बात हो रही है? यहाँ पे मैं अभी तक सुन रहा हूँ कि गालियां ही मतलब सामने वाले अपोजिशन पार्टी के बारे में बुरा भला ही बोला जा रहा है। सामने वाला जो अपोजिशन है उसके बारे में बुरा भला ही बोले जा रहे हैं। वो तो बोलेगा ही ना, वही चल रहा है ना, वही बोलेगा। तो सर आपको लगता है कि ये बात देश में परिवर्तन होगा कुछ? हाँ, होना ही चाहिए। होना ही चाहिए कि होगा? होना ही चाहिए। अच्छा, एक आम आदमी की मांग क्या है? एक आम आदमी का मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा क्या है? रोजगारी है। आपके घर में है? 2 बच्चे घर पे। क्या बात है, उसके कुछ बताइए उसके बारे में। पढ़ाई क्या किया है? पढ़ाई किए, पढ़े ले, लिखे पढ़े ले। नौकरी नहीं मिल रही कि सही नौकरी नहीं? नौकरी नहीं मिल रही, सही में नौकरी। परिवर्तन चाहिए ना। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ी है, क्या कमाई भी बढ़ी है? दोनों महंगाई बढ़ी, कमाई भी बढ़ी है। कमाई कहाँ बढ़ी है? लेकिन महंगाई को कवर करने के लिए कमाई बढ़ी है क्या? क्या बोलते हैं? महंगाई को कवर करने के लिए कमाई बढ़ी है? नहीं, कमाई कम है। क्या बोले? कमाई नहीं बढ़ी है। जो हम पहले 10 साल पहले जितना कमाते थे उससे आज की डेट में कम कमा रहे हैं। पहले जो हम 100 रुपए में हमारी सीएनजी में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, जो हमारा 110 120 रुपए में हम सीएनजी भराते थे, आज हम 270 280 रुपया में सीएनजी भराते थे। उस समय भी हम 1000 800 900 का धंधा। रिक्शा ड्राइवर? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कितना कमाई है दिन का? कितना कमाई है? 600 700। खर्चा कितना है दिन का? 500 550। कोई बीमार हो गया तो कर्जा मांगना पड़ता है। तो कर्जा है, बच्चों लोग का फीस भरना पड़ता है तो कर्जा मांगना पड़ता है। जिंदगी झंड बना दिया है। आपकी भी यही समस्या है? वही समस्या सेम है। मतलब रिक्शा ड्राइवर है। रिक्शा ड्राइवर है तो मतलब कुछ बचा पाते कि नहीं अपनी कमाई? नहीं बच पाता। कर्जा मांगना पड़ता है। कर्जा मांगना। हाँ, वो मोदी चाचा है ना, वो लोन दिया ना, पीएम क्या हो तो, हाँ, केयर फंड नहीं, 10,000 रुपया लोन दिया ना। अभी सोच रहा हूँ भरू कि नहीं भरू। सोच रहा है साला माफ कर दे तो अच्छा है। क्या खरीद के कोई नहीं, सब प्रेम से आयल है। हाँ, ये प्रेम है, प्रेम का मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले से वो खरीद के लाते हैं? हाँ, खरीद के लाते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। आपने यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ। सर आपका नाम? आपका नाम? प्रकाश गोविंद मान है। इस बार क्या हवा है, किस तरफ हवा है इस बार? अरे हवा क्या, आपको कोई मालूम आएगी? अरे आप ही बता दो। अरे आप तो बोलो ना किसका हवा है। तो हमारा तो हवा है ना, हमारा तो हवा ही चलेगा ना, आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं, हमारा हवा जोर से है। राजन मिसाइल जीत रहे हैं? अरे जीतेगा तो हैट्रिक करेगा भाई। जीतने की बात क्या कर रहे हैं भाई? हैट्रिक करेगा उसका। सामने कैंडिडेट तो बड़ा है कि नहीं मालूम है, चेहरा बहुत बड़ा है। अरे वो चिंदी चोर क्या कैंडिडेट करेगा उसको भाई? इसके पास कुछ नहीं कर सकते है। आपका नाम? वोट देंगे ना? किस आधार पे वोट देंगे? विकास के आधार। विकास के आधार पे। राजन मिसाइल ने विकास किया है क्या? राजन मिसाइल ने विकास किया है? कुछ विकास के बारे में बताइए ना। सब विकास मेरा भाईंदर में है भाई। यहाँ पे और भी हमारे साथ लोग हैं, वीडियो भी निकाल रहे हैं, कैमरा भी चला रहे हैं। आपका नाम? क्या नाम है आपका? अरे बोलो, वोट तो दोगे ना? वोट दे देगा। किस आधार पे दोगे? वो उसको देगा हम। अरे किस आधार पे दोगे? क्या सोचोगे वोट देने के पहले? सोचे महंगाई है, सब महंगाई हो गया, बड़ा सब पीछे पीछे भी है। जरा बाजू हटो ना, मेरा बाजू तो हटो, पहले बाजू तो हटो भाई। क्या नाम है सर आपका? अरे पे नाम तो बता दो। राजाराम सालवी। राजाराम भाई, एक बात बताओ, इस समय आपका नाम राजाराम है और हमारे देश में आगे से राज कौन करने वाला है 5 साल के लिए? 5 साल के लिए भी राज कौन करेगा देश पर? अभी विकासावर राजकारण झालं पाहिजे आणि विकास घडला पाहिजे म्हणून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच गटाला लोकांची सहानुभूती आहे आणि त्यांना निवडून द्यायला पाहिजे.
अच्छा अच्छा सर, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलती? आप क्या बोलेंगे कि देश में इस समय किसकी लहर चल रही है, कौन जीतेगा? अभी तो फिलहाल मुझे मेरे लिए कांग्रेस और शिवसेना का लहर चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया, सब लोग को दिख रहा है क्या हो रहा है बोल के। तो मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम पे ये बीजेपी वाले को हटा के कांग्रेस आना चाहिए, शिवसेना आना चाहिए। अच्छा, एक बात पूछना था, पिछले बार भी लोग बोल रहे थे 2019 में कि बीजेपी हटने वाली है, लेकिन मालूम पड़ा कि 303 सीट आ गया, तो ये बार भी कुछ वैसा हो सकता है? वो तो मशीन के घोटाला था, ईवीएम में बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, और हमारे देश में अंधभक्त अभी भी है, उनको समझाना बहुत जरूरी है। ईवीएम घोटाले के बारे में भी यहाँ बात हुई है, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो बाजू बैठेंगे सर जी, आपका नाम? अच्छा, नाम क्या बता दीजिए, वोट तो देंगे ना? नामदेव पाटिल। वोट देंगे ना? क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा ये बार? वही राजन मिश्रा। राजन मिश्रा, क्यों? जी जीतेंगे, लेकिन क्यों वो नहीं पता। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम? आपका नाम? दिनेश जी, इस बार आपको क्या लगता है, कौन सरकार बनाएगा, कौन सांसद बनेगा मीरा थाने से? या अभी इसके बारे में हम नहीं कह सकते, अभी तो हम गांव से आए हैं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ बैठे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम यार सबका सुन रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा सुन रहे हैं, अभी तो मैं आया हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हमारा तो कुछ समझ नहीं है, अभी मैं गाँव से आया हूँ सर जी। अच्छा, गांव से आए, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि पीछे जरा देखेंगे तो सारे नेता यहाँ पर बैठ चुके हैं और भाषण दे रहे हैं, अपने विचारधारा को बता रहे हैं, अपोजिशन पार्टी की जितनी खामियां हैं उसको भी यहाँ पर बता रहे हैं, और काफी तादाद में लोग यहाँ इस सभा में आज मौजूद हुए हैं। और जैसा कि लोग भी बोल रहे हैं कि प्रेम से आए हैं, तो पैसा लेकर के नहीं आया है। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं। सर बैठिए ना, तो मुझे को बैठने दीजिए बस। सर, आपका नाम? बैठो। अरे सर, कहाँ गए? अरे कहाँ जब बैठिए सर। आप बोलो। आप ही उठ गए तो मतलब क्या मेरे बैठने का? आपका नाम? राजेश गायकर। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार देश किसे प्रधानमंत्री बनाएगा और हमारे थाने लोकसभा में किसे सांसद बनाएगा? अभी जो अभी किससे बनाएगा, क्या करने का, वो तो अभी 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अच्छा जी, जब 20 तारीख को आप वोट देने जाओगे, हाँ। ईवीएम मशीन के पास जब बटन दबाने के लिए खड़े रहोगे, तो क्या सोचोगे उस समय? देश के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे, क्या मुद्दे सोचोगे आप? मुद्दे क्या, अभी जो है वो चल रहा है, वो उसको तो हटाना ही है। क्या चल रहा है? जो अभी चल रहा है, मतलब इधर ये पक्ष फोड़ने का, वो फोड़ने का, और क्या कर रहे हो, वो सब बराबर नहीं चल रहा है। मतलब जो इस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से चल रहा है नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि 10 साल में विकास हुआ है हमारे इंडिया में? विकास तो नहीं हुआ, वो तो बात 1001 तक है। अच्छा, महंगाई बढ़ी है? बढ़ी है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी कमाई बढ़ी है क्या उस हिसाब से? जैसे महंगाई बढ़ी उसी कमाई बढ़ी क्या? मुझसे कमाई तो थोड़ा तो बढ़ी है, 10% तो बढ़ी है, ऐसा नहीं कुछ। क्या महंगाई कितना टका बढ़ी है? महंगाई तो 100% बढ़ी है। उतना तो महंगाई बढ़ी, उतना पगार तो नहीं बढ़ा ना। सर, आपका नाम? अच्छा, वोट तो दोगे ना? अरे वोट दोगे कि नहीं? अरे सर जी, वोट यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? एडवोकेट राहुल राय। अच्छा, एडवोकेट है, वकील है, तो कुछ अच्छी बातें बताइएगा कि इस बार गणित क्या लग रही है, कौन आएगा दिल्ली में और कौन आएगा थाने में? जी, दिल्ली का बता नहीं सकता, लेकिन थाने में जिसके लिए मैं आया हूँ वही आएगा। थोड़ा इनके बारे में बताइए। राजन मिश्रा जी। अच्छा, आपसे सवाल पूछना बड़ा वाजिब बनता है कि 2019 में मोदी जी का बड़ा विरोध हुआ था, बीजेपी का बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उनको आ गया 303 सीट। अभी भी वही हो रहा है, तो अभी क्या होगा? हो सकता है, देखो जनता जनार्दन जिसको वोट देगी, जिसको कॉल देगी, वो जीतेगा। अच्छा, ऐसा वकील, ऐसा एडवोकेट, आप सरकार से क्या डिमांड रखते हो? सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हो? सरकार से अपेक्षा करते हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट, जो उन्होंने कहा था। ठीक है, राम मंदिर बहुत अच्छा था, राम मंदिर बना, हम हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र था, अच्छा है, लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट क्या करें? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आज 10 साल हो गया, इस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या किया? जीडीपी कहाँ गई हमारी? ये सारे फैक्टर्स भी तो देखना पड़ेगा, हमको हर एक कैंडिडेट को देखना पड़ेगा। और जो समीकरण महाराष्ट्र में, बीजेपी का आप अच्छी बात बोल रहे हो, जो समीकरण महाराष्ट्र में हर सरकार तोड़ दी, मतलब हर घर तोड़ के आप लोग ले रहे हो। आप एक दिन को जिनको दागी बोल रहे हो एक इंटरव्यू में, एक स्टेज पर, दूसरे दिन वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं महाराष्ट्र। यहाँ भी तो वही हो रहा है ना सर, यहाँ भी मतलब कांग्रेस को कभी बुरा भला बोला जाता था, कांग्रेस के साथ बैठे हैं। जी,
कभी क्या बाला साहेब ठाकरे और मुस्लिम लीग कभी साथ में नहीं लड़ी है? लड़ी है। क्या सामना में शिवसेना का हाथ और कांग्रेस का हाथ साथ में नहीं था? इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश का ये किया, बात सिद्धांतों की है, बात मूल्यों की है। मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं आया हूँ, मुझे मालूम था, मेरे मित्र के साथ आया हूँ, मतलब आज रैली है, नहीं गया, हम वोट डालेंगे, 2 तारीख को वोट डालेंगे, मशाल को वोट डालेंगे। अच्छा चलिए, हमारा आदमी ये मशाल पे वोट डालेंगे, आपकी विचारधारा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर वोट डालेंगे? क्या आपकी विचारधारा रहेगी? क्या मुद्दे रहेंगे जिसको अपने दिमाग में रख के आप वोट करोगे? जी, सबसे पहले मीरा भाईंदर की प्रगति मेरा सबसे पहला है। मैं मीरा भाईंदर तो बचपन से ही रहता हूँ। मैं मीरा भाईंदर की प्रगति, थाने की प्रगति, देश की प्रगति और युवाओं की प्रगति को देख के दूंगा। मैं हिंदू हूँ और मुझे गर्व है और मैं जनाधारी भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है? मेरा एडवोकेट राहुल राय, ठीक है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली मेरे फादर यूपी से आए थे। मैं बुनियाद हूँ। यूपी में कहाँ से? आजमगढ़ से। अरे वाह, आजमगढ़ से, सपा का गढ़ आजमगढ़। नहीं, ऐसा नहीं है, फिलहाल तो भाजपा है। फिलहाल तो भाजपा। हाँ, हम आपका इंटरव्यू सुनते हैं वैसे। अरे वाह, बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर जी? सूरज। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? क्या होगा, जो जिसे प्रचार के लिए आए हैं वो जीतेंगे। अच्छा, अभी क्या होता है मालूम है? जब लोगों से पूछो तो लोग बोलते हैं कि हम लोग इस कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं उसको जो दिल्ली में बैठा है उसके चेहरे को देखकर वोट कर रहे हैं। तो ये अभी भी चल ही रहा है, वो मोदी लहर, बीजेपी लहर। नहीं, हम लोग मोदी लहर नहीं, मोदी लहर के विरोध में ही है हम लोग, क्योंकि मोदी लहर ने जो आगे जो काम किया है वो सामने सामने दिख रहा है। जो हम जैसे युवा है, जो युवकों के लिए जो चीजें हुई है वो हम लोग को मिली है, दिख रही है वो सब चीज। कहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, तो फिर कहाँ पे हम लोग जाए? तो हम लोग बेरोजगारी सच में है क्या? हाँ है ना, क्यों नहीं है? महंगाई है सच में? हाँ, महंगाई है ना, क्यों? घर में झगड़ा होता है उसकी वजह से? हाँ, तो होता है ना, क्यों नहीं होता है? फिर इससे पहले भले लोगों की इनकम कम थी पर उसकी जो खर्चा था वो भी कम था। अभी इनकम थोड़ी सी बढ़ी है पर खर्चा उससे ज्यादा बढ़ा है। अभी के टाइम पे आप अगर देखोगे तो सेविंग 0 हो चुकी है। आप देखोगे तो सेविंग 0 हो चुकी है। आपको आप खुद भी आप खुद ही सोचो कि आपकी जो सेविंग है लास्ट 10 ईयर से 0 हो चुकी है। तो सोचो आपको क्या करना है। मैंने तो सोच लिया। आप क्या करते हैं? मैंने सोचा। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, बिजनेस है मेरा। बिजनेस है, तो उसमें प्रगति हो रही है, उसमें बढ़ा है बिजनेस की घटा है? देखो, बिजनेस तो बढ़ ही रहा है पर जिस हिसाब से 10 साल पहले की थी और अभी जो चल रहा है उस हिसाब से तो सेविंग 0 हो चुकी है। आज हम लोग कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, पर खर्चा इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सेविंग 0 हो चुकी है। हाँ, पेट्रोल का भाव देखो, गैस का भाव देखो, बाकी सारी चीजें देखो, टैक्स देखो, इतने सारे टैक्स लगा रहे, कोई चीज नहीं है। अभी तो ये बोलते हैं ना, हमें रास्ते से घूमने का भी टैक्स लगा हुआ है। फिर ये प्रोग्रेस है। तो मतलब आपको लगता है कि देश का युवा इस बार कुछ परिवर्तन करेगा? हम लोग चाहते हैं। अभी युवा क्या जा रहा है वो चीज नहीं, मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन हो। देखते हैं कि परिवर्तन होता है कि नहीं। जो सड़क है, मैं एज एडवोकेट चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर का घर है थाने, मीरा भाईंदर से अगर आप थाने जाओगे, मेरी 2 बार बाइक क्रैश हो चुकी है। इतना गंदा रोड का स्थिति है, हर महीने 2 महीने बनता है, हर महीने में टूट जाता है। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कुछ वो सड़क भी देख ले। हमारे मुख्यमंत्री साहब उसी रास्ते से आते हैं मीरा भाईंदर की तरफ, लेकिन उस सड़क पर ध्यान नहीं होता। बाकी हम नेशनल हाईवे बना चुके हैं, सारे प्राकृतिक हम हाईवे बना रहे हैं, एक थाने का हाईवे बनवा दीजिए सर। चलो, ये भी बेचारे एकदम मांग कर रहे हैं और उनकी मांग भी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर और भी लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का भी झंडा यहाँ पर है और ये भी कोई पार्टी का झंडा यहाँ पर है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की गठती पार्टी का झंडा यहाँ पर है। हर पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम? अमगावकर जी, इस बार देश की हवा क्या बोल रही है? कौन जीते, कौन आएगा दिल्ली में और कौन आएगा थाने में? शिवसेना ही आएगा। शिवसेना ही आएगा। किस आधार पे आएगा? क्योंकि मैं ये सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजन विचारे पिछली बार MP थे तो बीजेपी के साथ थे, अब बीजेपी के विरोध हो गए हैं, तो लगता है हो पाएंगे? हाँ, हो पाएंगे। तो आपका नाम? इस बार क्या लग रहा है, कौन आएगा? विचारे साहब। क्यों आएगा? उनका कार्य अच्छा, काम अच्छे है उनका। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स और है। सर, आपका नाम क्या है? पवन भाई, बहुत भीड़ है और थोड़ी बहुत कुर्सियां भी खाली हैं, मतलब कहीं ना कहीं लोग आए नहीं है क्या?
कुर्सियाँ खाली नहीं है, कुर्सियाँ ज्यादा लगाई है जी, कुर्सियाँ ज्यादा लगाई। हाँ, क्योंकि क्या है देखो कैसा है, ये ऑन डे है, संडे नहीं है, और सब लोग जो प्यार करने वाले कट्टर शिवसैनिक, कट्टर जो पक्ष में जो प्यार करते हैं वही आते हैं। खरीद के लाए तो इससे और 10 गुना भर जाएंगे। अब एक आदमी मुझे बोल रहा था हम लोग 1000-2000 लेके नहीं आए हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर पैसा देके बुलाएंगे ना तो इससे 4 गुना भर जाएगा। लेकिन शिवसेना का एक धोरण है, कुर्सी खाली रहेगा चलेगा, लेकिन कट्टर चाहिए, एक चाहिए लेकिन 10 के बराबर चाहिए। अरे वाह, ये शिवसेना का स्लोगन है। क्या है, राजकारण ज्यादा नहीं करता। कौन सा वाला शिवसेना वाला कि ये वाला? नहीं, ये वाला उद्धव साहब का। अच्छा, एक चीज आपसे और भी पूछनी थी कि राजन विचारे जी 2 बार बीजेपी के साथ में युति थी, तब एमपी बने थे। अभी लहर के विरोध में है, मोदी जी के विरोध में है, बीजेपी के विरोध में है, तो आपको लगता है फाइट बड़ी टफ है? देखो क्या है, जो तैरने वाला रहता है ना उसको कुछ भी लहर और किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। आदमी अपने दम पे अपने काम पे बनता है। अब विचारे साहब 2 बार बन गए एमपी, अभी तीसरी बार भी बनेंगे, तभी आपको जवाब मिलेगा कि लहर था कि कहर था। अभी क्या है देखो, विचारे साहब ने काम किया हुआ है, आप पूछोगे तो आपको बताऊंगा मैं। लेकिन अभी क्या सभा चालू है, ये सब प्रोग्राम में हम लोग मैनेजमेंट में लगे हैं, सब लोग को बिठाने मैनेजमेंट में लगे रहिए। बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं दोबारा। यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए उनके पास चलते हैं। तीनों जन यहाँ बैठे हुए हैं, मशाल का यहाँ पे लगा भी हुआ है। आपका नाम क्या है? मुर्गेश पिल्लाई। क्या लगता है ये बार दिल्ली में कौन आएगा, थाने में कौन आएगा? मेरे हिसाब से दिल्ली में कौन आएगा बोलने से अच्छा दिल्ली में एक ही आदमी आना चाहिए, वो है राहुल गांधी। कंप्लीट कर पाएंगे वो? क्या कंप्लीट कर पाएंगे? लड़ाई कर पाएंगे मोदी से? इतने बड़े हैं वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतने बड़े हैं वो? जो सूरज उगता है ना उसको ढलना है, ढलने के बाद फिर से उगता है। जो आज सूरज देखे वो कल वापस देख नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरा सूरज दिख पाएगा ना। तो वैसे ही जो इंसान आज के तारीख में सत्ते में है उसको फिर से गिरना है। जैसे एक जमाने में कांग्रेस थी, 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया करके बोला, आज जो कुछ भी बिक रहा है या बेच रहे हैं ना, ये 70 साल की कमाई है। इसके मतलब कांग्रेस ने कुछ किया है ना, इसलिए तो बेच रहे हैं ना। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार जो लोग हैं उनकी विचारधारा बदलेगी, वो दूसरे को वोट देंगे, परिवर्तन लाएंगे? बदलेंगे, ऑब्वियसली बदलेंगे। आप सहमत है इससे? इन्होंने जो बोला इससे सहमत है आप? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। तो आपको लगता है कि इसका परिवर्तन होगा? ये जो आपको दिख रहा है परिवर्तन की लहर ही दिख रही है। मुझे तो कुछ खाली कुर्सियां भी दिख रही है, और उस साइड आप जाके साइड तो भरी है लेकिन इस साइड खाली है। तो जरूरी नहीं ना, अभी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग उस तरफ बैठे हैं। अच्छा, डाइवर्स हो गए हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज आपसे पूछनी थी, जब आप वोट देने जाएंगे, ईवीएम मशीन के पास खड़े रहेंगे, तो क्या सोच कर वोट देंगे? क्या दिमाग में रहेगा कि अब मुझे ये सोच के ये मुद्दों पे वोट देना है? कि मुझे महंगाई से छुटकारा चाहिए। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। 2014 में मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैंने काम लिया था। उस समय डीजल की जो भाव थी वो 59 थी। आज डीजल की भाव 100 के आसपास है। आज हमको रेट वही मिला गया है, उतने रेट पे हम काम कर रहे हैं। आज हमारे घर का मुझे मेरे घर के मिसेस का जेवर बेच के मुझे काम करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा, ये भीख मांगने से अच्छा ऐसे सरकार से हमको बोलते ना निजात चाहिए। सरकार ने आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट किया, थोड़ा वो बताएंगे, थोड़े शब्दों में बताइए। अब क्या, जो डीजल जिसने बढ़ाया वो किसने बढ़ाया होगा? वो तो नेचुरल है। नेचुरल डीजल तो नेचुरल ही है, मतलब वो आता है उसको भी कंफाइन किया जाता है। उसकी कीमत कैसे बढ़ती है? सरकार ही बढ़ाती है। तो 50 साल में तो डीजल कभी इतनी बढ़ी नहीं। अब ये जो सोना हम लोग पहन रहे हैं, आज एक गरीब घर के बेटी को अगर ब्याह करना होगा तो आज वो अपने बेटी के लिए क्या गहने बनाएगा? ये सब कैसे हो गया, किस तरह हुआ? यही कांग्रेस सरकार थी 50 साल 60 साल से, कभी सोना का भाव तो इतना बढ़ा नहीं। और हर महंगाई 2014 के बाद ही क्यों बढ़ी? 2014 के बाद ही हर महंगाई क्यों बढ़ी? अब आप भी घर पे जाते हो, गैस सिलेंडर आपको पता होगा पहले कितना था कांग्रेस सरकार में और अब मोदी सरकार में कितनी है। तो इसके लिए अब की बार मोदी तड़ी बार। आप क्या सोच रहे हैं इस पर? आप क्या बोलेंगे? जो बोले बराबर बोले, लेकिन आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए, अपना विचार रखिए। इतना जो बोले बराबर बोले बस। आप क्या सोच के वोट देंगे? सोच के वोट देंगे बस। सोच के वोट देंगे, क्या सोचेंगे? चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। कुछ महिलाएं भी हैं और यहाँ पर काफी खासा लोग मौजूद हैं। थोड़ी बहुत कुर्सियां खाली है लेकिन डाइवर्सिफाई है और पब्लिक बहुत ज्यादा आई है यहाँ पर।
तो आइए कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आज पब्लिक ने आई है सभा में, और सभा में यहाँ पे हर नेता भाषण दे रहा है। अभी मुजफ्फर हुसैन भाषण दे रहे थे, प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ पर आई है, राजन बिचारे यहाँ पर आए हैं, विनोद जी यहाँ पर आए हैं, और भी आदि नेता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखते हैं कि इन सबकी जो भाषा है, इन सबके जो विचार हैं जिससे प्रभावित कर रहे हैं लोगों को, लोग कितने प्रभावित होते हैं, और 20 तारीख को क्या बटन दबाते हैं और 4 तारीख को क्या निर्णय आता है। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर में।